everyone, a very warm welcome to all of you at our YouTube channel, and today we are here to learn the use of doesn't and don't in present indefinite tense. Yes, in our last class we learned for positive sentences. हमारी लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम परमानेंट एक्शंस, डेली एक्शंस एंड रिपीटेड एक्शंस और हैबिचुअल फैक्ट्स को या फिर अपनी डेली रूटीन के एक्शंस को कौन से फॉर्मूला से कैसे बोलते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि इन्हीं सब चीजों को हम नेगेटिव सेंस में कैसे बोलते हैं। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन से डेली एक्शंस, हाउ वी कैन से नेगेटिव सेंटेंसेस विद द यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्तमान में होने वाले डेली एक्शंस, परमानेंट एक्शंस, रेगुलर एक्शंस, नियमित रूप से होने वाले, रिपीटेड एक्शंस जो बार बार रिपीट होते हैं, हैबिचुअल एक्शन जो स्वभाव से संबंधित होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो बातें सच होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ये आप कैसे बता सकते हैं विद द यूज ऑफ डू नॉट एंड डज नॉट। जी हाँ, नेगेटिव सेंस में हम इन चीजों को कैसे बोलेंगे आज हम ये सीखने वाले हैं। एंड फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सेंटेंस किसी सिंगुलर पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम डज नॉट का यूज करते हैं। एंड इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म, आप इसी डज नॉट को प्रोनाउंस कर सकते हैं डजंट। एंड इसके साथ आप यूज करते हैं V1 ऑफ एक्शन वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। Now we will take some examples for the practice of this formula. And the first sentence is रोहन देर से नहीं उठता है. Then we can say singular subject, रोहन देर से नहीं उठता है. And for नहीं हम यूज करेंगे doesn't. उठने के लिए एक्शन वर्ब आ जाएगा get up, late. रोहन doesn't get up late. रोहन देर से नहीं उठता है. And the next one is मेरा भाई चावल खाना पसंद नहीं करता है. Then I'm talking about my brother which is singular subject. तो my brother does not या doesn't like, पसंद नहीं करता है, doesn't like to eat. अब यहाँ पर आपके आगे दो एक्शन, एक तो पसंद करना और दूसरा है खाना. तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आए तो पहले एक्शन को हम एज पर दी रूल लेते हैं. इस रूल में फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है, तो फर्स्ट एक्शन को फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर टू ऐड करके सेकंड एक्शन को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिया जाता है. माय ब्रदर डज नॉट लाइक टू ईट राइस. रीना क्रिकेट नहीं खेलती है. देन वी कैन से रीना डजंट प्ले क्रिकेट. And the next one is मेरी मम्मी रोज गीता नहीं पढ़ती है. Then my mother doesn't read the Gita every day. एंड यहाँ पर हमने द आर्टिकल का यूज किया है बिकॉज इट इज ए रिलीजियस बुक. धार्मिक पुस्तकों से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है. इस फॉर्मूला की मदद से हमने सीखा कि डेली यूज के जो सेंटेंसेस होते हैं, डेली के जो एक्शंस होते हैं, डेली में आपको बताना है कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, वो ऐसा नहीं करता है, मुझे ये पसंद नहीं आता है, या मैं नहीं खाता हूँ. तो इस तरीके की चीजों को आप इस फॉर्मूला से बता सकते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको डज नॉट यूज करना है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको डू नॉट का यूज करना है. बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, सभी के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे. नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन से विद द हेल्प ऑफ डू नॉट इफ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई. हियर वी हैव अ फॉर्मूला इन विच वी आर गोइंग टू लर्न व्हेन वी विल यूज डू नॉट. ओके, जब हमारे पास एज अ सब्जेक्ट आई है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा पर्सन्स हैं, ठीक है, बहुवचन में हमारा सब्जेक्ट है, तब हम डू नॉट यूज करते हैं रोजमर्रा की चीजों को बताने के लिए जो आप नहीं करते हैं या करना पसंद नहीं करते हैं. वो आपकी डिसलाइक्स हो सकती हैं, आपके रिपीटेड एक्शंस, यानी कि जब आपको बताना हो कि मैं रोज 7 बजे नहीं पहुंचता हूँ, मैं 8 बजे पहुंचता हूँ, इस तरीके के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहां पर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ईट, मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं बहुत ज्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करती हूँ या ऑयली खाना नहीं खाती हूँ. माई सब्जेक्ट इज आई एंड आई विल से आई डोंट.
डू नॉट में यूज करूंगी एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। आई डोंट ईट टू मच ऑयली फूड। आई डोंट ईट टू मच ऑयली फूड, बहुत ज्यादा तेल वाला खाना मैं नहीं खाती हूँ। ओके और रात में मैं बाहर नहीं जाती हूँ। आई डोंट गो आउटसाइड एट नाइट। आई डोंट गो आउटसाइड एट नाइट। तो जो आप अपने बारे में बता रहे हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। एंड इफ यू हैव प्लूरल सब्जेक्ट, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी कहा हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड, यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड, अगर यहाँ नॉनवेज नहीं खाती हैं देन वी कैन से, क्योंकि हम सारी बकरियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अगेन द गोट्स डू नॉट, otherwise you can say don't eat non-veg. Like this you can say the goats don't eat non-veg. Okay, and the next one is, next example is, आपको कहना है कि यहाँ की दुकानें मंडे को बंद नहीं होती हैं। You are talking about the shops, तो वो आपका परमानेंट एक्शन है कि मंडे को खुलती हैं, बंद नहीं होती हैं। Then you can say shops do not close on Monday. These shops, then you can say these shops do not close on Monday. ये दुकानें मंडे को बंद नहीं होती हैं। तो जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस कहने हैं then you can use the formula this one. And after that we will learn how we can say the sentence with the help of never. जी हाँ, ये फॉर्मूला हमें जब यूज करना है डू नॉट और डज नॉट वाला, जब हमें सेंटेंस में केवल नहीं शब्द को यूज करना है। बट इफ यू वांट टू से कभी नहीं, अगर मुझे कहना है मैं ये काम कभी नहीं करता हूँ, मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, मैं कभी शोर नहीं मचाता हूँ, या मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ, तो इस तरीके के लिए जब कभी नहीं शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नोट की बजाय यूज करना होता है नेवर। तो हियर इज द फॉर्मूला फॉर नेवर। नेवर के सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला आपके सामने है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डस की हेल्प नहीं लेनी होती। आप तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। अगेन जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने सीखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के एक्शन के साथ आपको एस ऐड करना है। Here you need to add on that s and es। यहाँ पर नेवर के साथ क्योंकि हम डू और डस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें एक्शन में अगेन एस es लगाना पड़ेगा, लेकिन कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो दिस इज योर सब्जेक्ट। आई नेवर टेल अ लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई के साथ ये वाली सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी। अगर मुझे कहना है वो मेरा कहना नहीं, कभी कहना नहीं मानता है, ही नेवर ओबे मी। अब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं ओबे में एस ऐड करूंगी। ही नेवर ओबेज मी, वो कभी मेरी बात नहीं मानता है। एंड द नेक्स्ट वन इज माई पेरेंट्स नेवर बीट मी। मेरे माता पिता मेरी कभी पिटाई नहीं करते हैं। बिकॉज पेरेंट्स है तो वो प्लूरल में काउंट होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर बीट में एस का यूज नहीं किया है। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस इज गुड बॉयज नेवर प्ले आउटसाइड इन द सन। गुड बॉयज नेवर प्ले आउटसाइड इन द सन। अच्छे लड़के धूप में बाहर नहीं खेलते हैं। अगेन आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर एस वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है। यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पर हमने बीट के साथ एस यूज नहीं किया है। इधर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगेन हमने प्ले के साथ एस यूज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिमिलर है और हमने एक्शन के साथ एस यूज किया है। आई सिमिलर होने के बावजूद भी एक्सेप्शन केस में आता है, आई के साथ आप एक्शन वर्ब में एस यूज नहीं कर सकते। आई के साथ वही रूल अप्लाई होते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होते हैं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ आए होंगे, हाउ वी कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन नेगेटिव सेंस इन आवर डेली लाइफ।
If you like this video, then please comment in comment box and subscribe our channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.